हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ससुराल आ गई हूँ, तो ये मेरा ससुराल का ब्लॉग है। और उधर बुआ दादी लोग हैं जो बर्तन क्लीन कर रही हैं और ये मेरी सासू माँ हैं जो चूल्हा जला रही हैं। और मैं कर रही हूँ सुबह चाय बनाने की तैयारी। और हनी अभी सो रही है, मैं उसको नहीं उठाई हूँ क्योंकि गुजरात में बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती थी और इधर गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अचानक से मौसम चेंज होने की वजह से कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं उसको जल्दी नहीं उठाई हूँ। जब धूप हो जाएगी जब ही उठाऊंगी। और मैं इधर सबके लिए चाय बना रही हूँ। और ऐसे गांव में चूल्हे में खाना बनाना, चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं चेतन के साथ नहीं रहती थी, यहीं गांव में रहती थी, तो मैं चूल्हे में ही खाना वगैरह बनाती थी और बहुत अच्छा लगता था। और ठंडी के मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आग जला लो तो साथ में खाना भी बनता रहता है और आग भी तापते रहो तो फिर ठंड भी नहीं लगती है। और चेतन भी अभी नहीं सोकर उठे हैं, घर में बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी चाय के बिना नींद ही नहीं खुलती है। तो सबको जब तक चाय नहीं मिलती तो नहीं उठते हैं। और इधर मैं बहुत सारी चाय बना रही हूँ क्योंकि शादी का माहौल है, तो घर में मेहमान लोग भी हैं और बाहर मिस्त्री लोग भी हैं, टेंट वगैरह लग रहा है। तो ये देखिए आंगन में एक बड़ा सा जाम का पेड़ भी है जो बहुत सारे जाम फरे हैं और पके भी हैं। तो गांव में कुछ भी चीज़ें खरीदना नहीं पड़ता, इजली सबके घर में लगी रहती हैं। और इधर चाय दूध भी उबल रहा है, उधर चाय पक रही है। और ये मिल्क घर का ही है, बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे घर में जो गाय है वो बहुत सारा मिल्क देती है, तो वही गाय का मिल्क है। और इधर चाय पक गई है तो बस मैं सबके लिए छान दूंगी, तो बुआ दादी लोग हैं जो बाहर देकर आएंगी और इधर सबके लिए मैं दे दूंगी। और गांव में बहुत जल्दी सब लोग सोकर उठ जाते हैं। और मेरी सासू माँ का तो बहुत ही अलग सा रूटीन है, वो तो 4 बजे हमेशा उठती हैं। 4 बजे से उनको नींद ही नहीं आती है, फिर गाय का काम वगैरह होता है तो वो करने चली जाती हैं। और ये मेरी बुआ सास हैं, पापा की बहन, और पापा की 3 बहन हैं। तो ये सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, 2 बुआ जी अभी नहीं आई हैं, बस यही पहले से आ गई थी क्योंकि शादी वाला घर था तो तैयारी वगैरह करने के लिए मम्मी अकेले पड़ जाती थी। और ये मेरी दादी सास की बहन है, तो वही कुछ कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं आए हैं। और ये सुबह की चाय भी बन गई है तो मैं सबके लिए छान रही हूँ, तो बुआ दादी लोग बाहर देकर आएंगी। और इधर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी भी सुबह के 8 बज गए हैं, धूप भी निकल आई है लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मौसम चेंज हुआ है तो मुझे भी हल्का हल्का कोल्ड टाइप में लग रहा है, गले में खरांच है। और हनी की तबीयत भी ठीक नहीं है, हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है और खांसी आ रही है। और गुजरात में स्वेटर वगैरह पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो उसकी आदत भी नहीं है, तो वो इधर भी स्वेटर वगैरह नहीं पहनती है। और कितना भी पहनाओ सॉक्स सूटर वगैरह वो सब कुछ उतार देते थे। देखिए अभी कैप वगैरह भी नहीं लगाई है और सोकर उठ गई है, सुबह सुबह ही उठ कर आ गई थी आंगन में। और इधर सब लोग चाय वगैरह पी कर रेस्ट कर रहे हैं। और ये है हमारे घर का छोटा सा गोलू मोलू, मेरे देवरानी का लड़का, और कितना क्यूट है ना। और ये बिल्कुल भी नहीं रोता है, इसको लेटा दो तो सारा दिन ऐसे खेलता रहता है, बस इसके सामने लोग होने चाहिए, देखता रहे सबको। और चाय वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम को क्लीन करने के लिए, तो यही सब ठीक कर दूँगी। और हनी को कितना कुछ भी पहना दो सब उतार कर फेंक देती है। तो सुबह मैं इसको सॉक्स वगैरह सब कुछ पहनाई थी, लेकिन सोकर उठने के बाद ये सब कुछ उतार कर फेंक दी है। और ये देखिए अपने कोट की चैन वगैरह भी निकाल लेती है और कैप तो बिल्कुल भी नहीं लगाती है, अगर लगा दो तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और गुजरात में ठंड भी नहीं पड़ती तो इसकी आदत भी नहीं है स्वेटर वगैरह पहनने की, तो इसीलिए इसकी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और इधर चेतन रेडी हो रहे हैं, उनको कुछ काम से बाहर जाना है। और कल रात हम लोग 10:30 बजे पहुँचे हैं, तभी से चेतन काम में लग गए हैं, तो अभी भी उनके लिए बहुत सारे काम हैं क्योंकि शादी वाला घर है तो फिर काम तो रहते ही हैं। तो अभी वो कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो शाम ये हो रही हैं कुछ रस्में, आज मागर माटी की रस्म होनी थी, तो वही हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। घर की लेडीज़ें और परिवार की लेडीज़ें हैं, तो मम्मी के साथ मैं भी कर रही हूँ। और ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्योंकि इसके पहले मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, तो अभी मैं देख देख के कर रही हूँ और मम्मी भी बता रही हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ये मगर माटी की रस्म शादी से 2 दिन पहले ही होती है, तो इसमें मिट्टी वगैरह बाहर से खोद कर लाते हैं तो उसी का चूल्हा बनाते हैं, तो वही सब मम्मी बना कर रखी थी।
और ये छोटे छोटे मिट्टी के स्टैंड बनाए जाते हैं जो कलश के नीचे रखा जाता है, तो वो मंडप के नीचे रखते हैं जो कि शादी के दिन यूज होता है। इसके ऊपर कलश वगैरह रखते हैं और एक चूल्हा रसोई घर में रखते हैं जिसमें प्रसाद वगैरह बनता है। तो वही सारी रस्में हो रही हैं और इसी रस्म के बाद ये दूसरी रस्म होती है। इसमें ना जो पूर्वज के देवी देवता होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है शादी के लिए, ताकि शादी के पहले कुछ भी अपशगुन वगैरह ना हो। तो वही मम्मी कर रही हैं और मैं भी बैठ के देख रही हूँ। तो यहाँ पर सारी लेडीजें हैं जो परिवार की, और कुछ तो रिलेटिव लोग भी आ गए थे, तो वही सब लोग बैठ के मिलके कर रहे हैं। तो यही सारी शादी की रस्में चल रही हैं। कैसा लगा छोटा सा गांव का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।